नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। तुष्टीकरण से प्यार तो इफ्तारी से कैसे करें इनकार। जी हां, आज विपक्ष की एक ऐसी ही दोहरी मानसिकता को आज हम आपको विस्तार से ग्राफिक्स के साथ, पूरे डेटा के साथ बताने जा रहे हैं कि विपक्ष किस तरह से जब सनातनी त्योहारों पर आते हैं या सनातनी कोई बड़ा उत्सव होता है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है या आस्था का महाकुंभ जब लगता है, तो विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या होती है। और जब इफ्तार पार्टी में वेलकम करने की बारी आती है तो सबसे पहले विपक्ष जाता है। जी हां, जब देश भर के करोड़ों हिंदू राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और महाकुंभ में श्रद्धा और आस्था की डुबकी लगा रहे थे, तब गांधी परिवार ने इन ऐतिहासिक आयोजनों से दूरी बनाकर अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता को उजागर किया था। आपको याद होगा कि राम मंदिर के समय इनविटेशन जो था उसको मना कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे, आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम है। लेकिन जब इफ्तार की बात आती है तो कांग्रेस पूरे जोर के साथ, जोश के साथ सजदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। 20 मार्च 2025 को नई दिल्ली में जिन्ना की विरासत वाली IUML के इफ्तार में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने झुककर सलाम भी किया और तुष्टीकरण की राजनीति को यहां से और ज्यादा झंडा इसका बुलंद किया, आवाज तेज कर दी। सवाल दरअसल यह है कि हिंदू आस्था से दूरी और इफ्तार में झुकने की क्या मजबूरी, यह बड़ा सवाल है। राजनीति इस तरह से आखिर कब तक होगी? आज देश की कांग्रेस की इस तुष्टीकरण की राजनीति को ही उजागर हम करने वाले हैं। इस खास प्रोग्राम में लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव में शर्मनाक हार कांग्रेस पार्टी को मिल चुकी है और राज्यों में दशकों से सत्ता से बाहर रहने के बाद भी कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ने को तैयार नहीं है। जब देश भर के करोड़ों हिंदू राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक क्षण में श्रद्धा और विश्वास से जुड़े थे, तब प्रयागराज के पावन संगम में महाकुंभ में 60 करोड़ हिंदू आस्था की डुबकी लगा रहे थे, तब कांग्रेस के नेतृत्व में इन दोनों ऐतिहासिक अवसरों से जानबूझकर दूरी बना ली थी। आपको याद होगा, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि ये तो बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। लेकिन जब इफ्तार की राजनीति की बात आती है तो कांग्रेस पूरे जोर आजमाइश के साथ झुककर सलाम करती है, करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ती है। दरअसल बात ऐसी है कि 20 मार्च 2025 को नई दिल्ली में एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बगल में सोनिया गांधी, अखिलेश यादव आपको नजर आ रहे होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे आपको नजर आ रहे होंगे, ये सब शामिल हुए। ये अब कौन सी पार्टी है जिसने ये आयोजन किया था? IUML, ये क्या है इसकी बताते हैं, जरा इसका डिटेल आपको पहले बताते हैं। इसकी जड़ें दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग से शुरू हुई। जिन्ना वही जिन्ना जिसने भारत का विभाजन कराया और देश को खून की नदी में डुबो दिया था। गांधी परिवार को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और महाकुंभ जैसे महान आयोजनों में शामिल होने में शर्म आती है, लेकिन जिन्ना की विरासत वाली IUML के इफ्तार में झुककर सलाम करने में उन्हें कोई परहेज नहीं है। इफ्तार पार्टी में पहुंचने वाले सबसे बड़ा नाम कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी का रहा है, जो आजकल कई सारे प्रोग्राम में नहीं पहुंचती हैं और स्वास्थ्य का हवाला या बहुत सारे हवाले हो सकते हैं, नहीं पहुंचती हैं, लेकिन इफ्तार पार्टी में वो ना जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? उनके साथ ही कांग्रेस के मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे तो मौजूद ही हैं, तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन इनके साथ शामिल हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। वहीं दूसरी तरफ बिहार में नीतीश कुमार ने भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसकी तस्वीरें सामने आई, अब वो आपको दिखाते हैं। दरअसल लोगों के मन में एक ही सवाल कौन था कि इस इफ्तार से मात्र 2 महीने पहले ही जब आस्था का महाकुंभ लगा, तो फिर क्यों जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर सिलचर से लेकर पोरबंदर तक के हिंदू इस महा आस्था के पर्व में आए? ट्रेनें, बसें भरी रहीं। प्रयागराज से 200-400 किलोमीटर दूर तक के शहर से लोग महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं का जाम लगा और इतनी भीड़ बड़ी संख्या में पहुंची। लेकिन 60 करोड़ की संख्या में 2 नाम जो है वो गायब मिले, और ये नाम कोई आम नहीं है, ये बड़े राजनीति के बड़े नाम हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सिर्फ 2 नाम गायब थे इस पूरे आस्था के महाकुंभ से। पहला सोनिया गांधी का नजर आया। अब कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको इस पूरी कहानी को जरा विस्तार से बताना चाहते हैं कि किस तरह से ये पूरा मामला रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे हिंदू पर्व से दरकिनार लेकिन इफ्तार में झुककर सलाम। राम मंदिर
और महाकुंभ 2025 का न्योता ठुकराया। क्या हुआ अब देखिए, समझिए। कश्मीर से कन्याकुमारी और सिलचर से पोरबंदर तक श्रद्धालु पहुंचे थे, जिस तरह से मैंने जिक्र किया वो आप ग्राफिक्स में देख रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कुंभ में जो लोग नहीं गए, जिन्होंने विरोध किया, 20 मार्च 2025 को नई दिल्ली में IUML ने कल इफ्तार पार्टी जो है जिसकी तस्वीरें कल बड़ी सोशल मीडिया पे तेज थी, लेकिन 20 मार्च को पार्टी हुई थी। और बिहार में पिछले 3 दिनों से जो पॉलिटिक्स चल रही है वो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से महाकुंभ का न्योता ठुकराया और उसके बाद इफ्तार पार्टी में गांधी परिवार और कांग्रेस का सारे बड़े नेता जो हैं इस दौरान पहुंच रहे हैं। आपको बताएं कि यही पॉलिटिक्स है जो दिखाने की कोशिश हम आपको कर भी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और ग्राफिक्स आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो IUML है उसमें इफ्तार में गांधी परिवार के जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनकी उपस्थिति रही थी, जिनकी जड़ें मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग से जुड़ते हैं। अब आप सोचिए कि किस तरह से वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन इस पार्टी के बाद जो बिहार में सियासत हुई, क्योंकि बिहार में भी इफ्तार पार्टियों का दौर है, सूबा जो है इसी साल सूबे में चुनाव होना है, तो सभी को साधने के लिए इफ्तार पार्टियों का दौर शुरू है। लेकिन इसी दौरान चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री, और सुधांशु त्रिवेदी की 2 बाइट सामने आई, बयान सामने आए, वो भी आपको सुनवाते हैं। बिहार में लोग जल रहे हैं और इन लोगों को पार्टियों की पड़ी हुई है। जिस दिन यहाँ पे घटना घटी उसके अगले दिन मुख्यमंत्री इफ्तार की पार्टी दे रहे हैं। जितना पैसा आप लोग इफ्तार की पार्टी पे खर्च कर रहे हैं भाई, और ये तमाम राजनीतिक दलों से मैं बोलूंगा, जितना पैसा आप लोग इफ्तार की पार्टी में खर्च करें उसका एक हिस्सा भी आप लोग यहाँ पे दे दीजिए तो इन लोगों का जीवन बेहतर हो जाएगा। कैसे आप लोगों का दिल मानता है कि आप लोग ये सारी चीजें करें और यहाँ पर आके इन लोगों के लिए आप व्यवस्था ना करें? मेरी अगर इन लोगों से मुलाकात होगी मैं जरूर इन लोगों के समक्ष इस बात को रखूंगा। पर जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, अहंकार दिखाता है भाई, इन लोगों का सरकार का अहंकार दिखाता है। आना तक ये लोग जरूरी नहीं समझते, दिखाता है कि इन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। भाई मुख्यमंत्री जी आप भी बिहारी हैं, ये लोग भी बिहारी हैं, बस संजोग से इतना कि नसीब से आप मुख्यमंत्री बन गए और ये लोग झोपड़ियों में ही रह गए। सिर्फ इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है आप में और इनमें। पर आपका मुख्यमंत्री बनने का अहंकार, इन लोगों की बद्दुआ मत लीजिए भाई, बहुत बुरे हालात में लोग जी रहे हैं। मुझे लगता है जो रोज़ा नहीं रखता और रोज़ा अफ्तार में जाता है तो वो मुस्लिम धार्मिक भावनाओं का अपमान करता है। जैसे कोई व्रत न रखे हो फिर कहे शाम को फलाहार करना है, यानी दिन भर ठूस ठूस के खाए फिर कहे मैं तो शाम को फलाहार के लिए आया हूँ। तो जो रोज़ेदार नहीं है वो रोज़ा अफ्तार अगर कर रहा है तो वो खामखा का रोज़ा अफ्तार कर रहा है और जनता की आंखों में धूल झोंक रहा है और इस्लामिक धार्मिक मान्यता का अपमान। तो 2 बयान आपने समझे और दोनों बयानों में समझा कि किस तरह से यहां पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन जनवरी 2024 को जब पूरे देश में आपको बताते हैं कि गौरवशाली क्षण था, तब कांग्रेस के नेतृत्व ने इस ऐतिहासिक अवसर को खुद से दूर रखा था। हम बात कर रहे हैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की, जब करोड़ों हिंदुओं के संघर्ष और बलिदान का परिणाम मिला। लेकिन कांग्रेस इससे दशकों तक सत्ता में रहते हुए राम मंदिर में ही निर्माण में भी हर संभव अड़चन पहले तो डाली, और अब जब राम मंदिर बनकर उस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बन रहा था तब इसके न्योते को ठुकरा दिया। इसी तरह 144 वर्षों के बाद फरवरी 2025 में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में देश भर से 60 करोड़ हिंदू श्रद्धालु पहुंचे थे। जरा वो तस्वीरें दिखाइए, जिस तरह से महाकुंभ की एक तरफ और दूसरी तरफ राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वो तस्वीरें भी दिखाती रही, और ये भी आपको दिखा रहे हैं कि सांस्कृतिक आयोजन में किस तरह से कांग्रेस का नेतृत्व का कोई भी बड़ा चेहरा नजर नहीं आया। कश्मीर से कन्याकुमारी और सिलचर से पोरबंदर तक हिंदू संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इससे दूरी बना के रखी हुई थी। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि तमाम बड़े नेता, चाहे हम बात कर लें आरजेडी की, अब देखिए बिहार में आप देख रहे हैं कि किस तरह से पार्टी हुई है। लेकिन अब एक ग्राफिक्स हम आपको दिखाएंगे जिसमें बताएंगे 2014 के बाद किस तरह से हर साल जो है पार्टियां दी गई हैं। जरा देखिए आप, 2014 से पहले वोट बैंक की राजनीति का दौर चलता था, इफ्तार पार्टियों का जलवा होता था, और 2025 से इफ्तार की राजनीति की वापसी हुई है। दरअसल राष्ट्रपति भवन से लेकर राज्यों तक बड़े पैमाने में इफ्तार पार्टियों का आयोजन 14 से पहले हुआ करता था और एक बड़ा ट्रेंड हुआ करता था, हर नेता जाने उत्सुक रहता था। लेकिन अब 14 के बाद से ये पार्टियां जो हैं कम हो गई और इस तरह से बड़े आयोजन नहीं हुए। और 25 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने जिन्ना की विचारधारा से जुड़ी IUML की इफ्तार पार्टी में भाग लिया, यानी एक वापसी का
ट्रेंड बनाया कि किस तरह से वो करते हैं। लेकिन अब देखिए, राजनीति में टोपी पहनने की होड़ बड़ी लगी है। हिंदू नेता भी टोपी पहनकर सेक्युलरिज्म की मिसाल पेश करने में लगे हुए थे। 2014 से पहले की अगर हम बात करें और 2025 में आप देखेंगे तो IOML द्वारा आयोजित इफ्तार में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की भागीदारी यहां देखने को मिली है। जो राजनीतिक तुलना हम कर रहे हैं, मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ नेताओं की तस्वीर अखबारों में छपा करती थी 2014 से पहले, आपको ये याद होगा, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RJD और अन्य दलों के नेता मुस्लिम वोट बैंक को साधते थे और इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कुछ शामिल हुआ करते थे। लेकिन चुनावी गणित पर नजर डालें तो इफ्तार में जाना अब भी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति बना हुआ है। जिस तरह से प्रदेशों में अलग अलग जगह जो है अब ये इफ्तार पार्टियां नजर आ रही हैं, इस तरह की इफ्तार पार्टीज का। और उसके बाद 2025 में जबकि बिहार में आगे चुनाव होने वाले हैं, कुछ और स्टेट्स में चुनाव हैं, तो उसके बाद एक बार फिर वही ट्रेंड लौट कर आ रहा है। कुछ और ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और इन ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि 1980 में जब राजीव गांधी और इफ्तार की राजनीति होती थी तो शाहबानो केस के बाद इफ्तार राजनीति को और ज्यादा तूल मिला था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1970 के दशक में इफ्तार पार्टी की शुरुआत जो है वो की थी। 70 से मतलब ये आप सोच सकते हैं कि यहाँ से इफ्तार पार्टियों का एक ट्रेंड जो है वो शुरू हुआ था और इस तरह की पार्टियां जो हैं चल रही थी। गांधी परिवार और कांग्रेस का कोई भी नेता इस पावन अवसर पर मौजूद नहीं था। ये हम अभी का आपको बता रहे हैं जब इस तरह के धार्मिक आयोजन होते थे। लेकिन 1980 में आप देख रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस का जो पुराना नेतृत्व हुआ करता था, वहां आप देख रहे हैं कि वहां इस तरह से पार्टियों का ट्रेंड बना हुआ करता था। सीधा आपको स्क्रीन पे दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, कंपेयर करके आपको दिखाते हैं। और कि एक तरफ आप देखेंगे कि कुंभ की तस्वीरें हैं जहां कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के कई नेताओं ने कुंभ को उसका विरोध किया, उसका इन्विटेशन ठुकराया, उसके बारे में कहा कि कुंभ से क्या वहाँ पाप धुल जाएंगे, क्या गरीबी दूर हो जाएगी। और इफ्तार पार्टियों में देखिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो हैं वो पहुँच रहे हैं और इससे आप समझिए कि यही एक ट्रेंड होता है जो समझाने की कोशिश होती है कि आप किसके साथ खड़े हैं और कब आपने क्या क्या फैसले लिए हैं। ये तमाम आपको हम दिखा रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, आस्था के महाकुंभ और सनातनी त्योहार, सनातनी पर्व पर विपक्ष और कांग्रेस की किस तरह से रुख रहता है। और एक तरफ आप देख रहे हैं कि इफ्तारी जब आयोजन होती है या ईद को लेकर या बड़े इस तरह के कोई जलसे होते हैं तो उसमें कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का क्या कुछ रवैया रहता है।